द्वार प्रदोष शत्रुओं का नाश करते हैं। ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्राप्त होता है। शिव महापुराण में शिव कथा कहती है, नंदी का 1 पांव ऊपर होता है। आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का 1 पांव उठा हुआ होता है, 1 पांव नीचा की ओर होता है। पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो। इससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष। कौन से वार की? बृहस्पतिवार, गुरुवार की प्रदोष। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल गया और प्रदोष काल, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा का कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को, अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ,
फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी। ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना। हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो प्रदोष को समय पर भी करना चाहिए। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाए। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाकर नजर उतर वाले ना राइन ऑन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोक लगाकर प्रणाम कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग हमारे खाते में चलेगा उतना। शंभो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है,
मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में 1 बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में 1 बार सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, ऐसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो पार्थिव बनाने। एक संकल्प अपने में भी संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो मालूम। और तेरी कृपा बिना न मिले एक लेते सांस तेरी कृपा से करना। जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आना। पुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है, पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं, पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है, केवल मन, केवल। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए, भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था, क्या आप नारायण को ये पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को ये मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु।
कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है, वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है। बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव महापुराण उपाय में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 23 जनवरी के उपाय के बारे में। 23 जनवरी यानी गुरुवार के उपाय के बारे में। गुरुवार के दिन कौन सा उपाय करना है और कब करना है और कैसे करना है, तो आइए सुनते हैं इस कथा को। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय को सुनते हैं और समझते हैं। दोस्तों, अगर इस उपाय को आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पूरी कथा को श्रवण कर लीजिए। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में इस उपाय के बारे में बताया है। तो दोस्तों, 23 जनवरी को कौन सा उपाय करना है गुरुवार के दिन, तो यह उपाय आप सुनकर करके आप अपने जीवन को कृतज्ञ और धन्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कथा को और कथा सुनकर उपाय कीजिएगा। अगर यह उपाय अच्छा लगे आप लोगों को और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।